हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुदान में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो वेलकम, शुभ शंकर प्रभु, अभिनव शर्मा प्रभु, चिरंजीव प्रभु, कविता माता जी, एंड यस, सो विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी गौर पूर्णिमा। आज बहुत स्पेशल दिन है। आज भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, यानी कि आज के दिन ही टुक अवतार। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। बचपन में हिस्ट्री बुक्स में हम लोग पढ़ते थे कि हु स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट। तो यस, इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो आज एक हम वर्स पढ़ेंगे भगवत का। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट्स द वर्स नंबर। आप एक बार गूगल करके देख पाएंगे शुभ शंकर को। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, वेदाहम समतीतानि, ऐसा करके। तब तक आप लोग रिपीट कर सकते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। यस। तो इस वर्ष में बताया जा रहा है वेदाहं समतीतानि। भगवान कृष्ण बोल रहे वेदाहं। अहम मीन्स मैं, वेद, वेद मीन्स टू नो। तो भगवान बता रहे आई नो। व्हाट डू आई नो? समतीतानि, एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग। थोड़ा सा नीचे करेंगे एक बार। यस, समतीतानि, समतीतानि का मतलब बताया गया कंप्लीटली पास्ट। फिर वर्तमानानि मतलब प्रेजेंट। क्या अर्जुन? अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समतीतानि यानी कि जो सब बीत चुका है, और वर्तमानानि जो हो रहा है, और भविष्यानि जो फ्यूचर में है, च भूतानि, और मैं सारे जीवों को भी जानता हूँ। भूतानी मीन्स ऑल लिविंग एंटिटीज। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं पास्ट जानता हूँ, प्रेजेंट जानता हूँ, फ्यूचर जानता हूँ, सारे लोगों को जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। कृष्ण नोज इट ऑल। वेदाहम। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता है। हम्म लेकिन फिर बोलते हैं माम तो वेद न कश्चन। लेकिन मुझे, मुझे कोई नहीं जानता। इसको अनशेयर कर दीजिए, है ना। तो हमने क्या जाना इस वर्ष में? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे तो कोई नहीं जानता, मैं तो सबको जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं पास्ट जानता हूँ, प्रेजेंट जानता हूँ, फ्यूचर जानता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई नहीं जानता। यू नो, लाइक बीजी 7.26। हाँ, यस। अगर किसको जानना है, वर्ष वर्ष नंबर है 7.26, है ना। तो बोलते हैं राधा रानी से कि हे राधा रानी, और मैंने तो ये भगवत में कहा है कि आई नो एवरीथिंग, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग विच आई डोंट नो। राधा रानी बोलती हैं ऐसा क्या है कृष्ण जो आपको नहीं पता है? बोलते हैं, एक चीज है जो मुझे नहीं पता है, वो ये है कि मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। मेरे भक्तों का वो प्रेम का वो इंटेंसिटी लेवल क्या है, वो मुझे नहीं पता रहता है। भक्त लोग किस डेप्थ में चल के मुझे वो प्रेम कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। और मेरे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कई बार ऐसा, नो, जो माताएं हैं, माता इन द सेंस वी कॉल एवरी मदर, एवरी वुमेन एज माता जी, है ना। सो आई एम रेफरिंग टू देम एज माताएं। तो और इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो लड़कियां, है ना। तो स्पेशली जैसे कि वाइफ से आस्क देयर हस्बैंड्स दैट, या फिर गर्लफ्रेंड आस्क बॉयफ्रेंड कि सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी, है ना। तो एवरीबडी लाइक्स टू नो कि अरे ऐसा मेरे में क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल? एम आई लुकिंग अट्रैक्टिव? है ना। एम आई वेल ड्रेस्ड? सो ऑन, है ना। तो भगवान कृष्ण को भी वही उत्सुकता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे में ऐसा क्या चीज है जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है, इतना आकर्षित कर देता है कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं।
है ना। लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। लोग अपने बुरे अटैचमेंट्स जो है उसको भी छोड़ देते हैं। लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोग बहुत कुछ टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे कि पांडव लोग ने बहुत कुछ टॉलरेट किया अपने लाइफ में, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं हमारे मिडिवल टाइम्स में भी, जब मुगल लोगों का बहुत अटैक चल रहा था, तो बहुत लोग ऐसे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए, है ना। पीपल आर रेडी टू टॉलरेट, पीपल आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द लव ऑफ कृष्ण, है ना। सिमिलरली वी सी भागवतम में वर्णन आती है कि एक बार भगवान कृष्ण यमुना के किनारे वो वंशी बजा रहे थे, है ना, और बांसुरी बजा रहे थे। तो मिडनाइट का समय है और गोपियां भागती हुई आती है उधर। इट इज नॉट इजी फॉर देम। वो कलयुग की लड़कियां नहीं है ना। कलयुग की लड़कियां रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 10.26 शायद से, तो वो लोग घूमते हैं। लेकिन आजकल ये सब चलता है, फिर भी देखा जाए तो कलयुग में भी नहीं चलता है। कोई अगर लड़की पूरा रातों रात गायब हो जाती है ना, तो फिर उसका फिर शादी नहीं होता है। ऐसा कई बार देखा जाता है इंडिया में, भारत में। लेकिन वो तो द्वापर युग था, और दे आर ऑल वेरी संस्कारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके पति तो कभी अलाउ नहीं करते, उनके इन लॉज तो कभी इस बात को मानेंगे नहीं कि हमारी घर की बहू कहीं पे जाके डांस कर रही है रात के मिडनाइट में, तो कौन सा पार्टी चल रहा है ना। तो लेकिन भगवान कृष्ण का जो बांसुरी है वो इतना अट्रैक्टिव है। जैसे ही भगवान कृष्ण वो बांसुरी बजाते हैं ना, तो सब लोग भाग के उधर चले जाते हैं। तो वहां पे जब जाके जब पहुंचते हैं, तो भगवान कृष्ण कुछ समय के बाद आंख खोलते हैं, उनको समझ में आता है कि बहुत सारे गोपियां आ गई हैं, एकत्रित हो गई हैं। तो फिर बोलते हैं, अच्छा तुम लोग सब आ गए? बोले हाँ, तुमने बांसुरी बजाया तो हम आ गए। तो बोलते हैं अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, अभी आप वापस जा सकते हैं। वो गोपियां शॉक में आगे आ जाती हैं, बोलती है कि अरे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था क्या? इतना 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 दूर से हम आए, एंड हम लोग नो मिडनाइट में इतना बड़ा रिस्क लेके आए हैं, पता नहीं अभी घर में हमको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। थैंक यू, दिस इज ऑल दैट वी गेट। दे वांटेड टू से दिस, बट दे कुड नॉट, है ना। एंड वो लोग फिर बड़ा अफसोस से ऐसा पैर वैर घुमा रहे हैं, और चित्र ड्रॉ कर रहे हैं सैंड पे अपने टो से, एंड मोरो स्पेस से ऐसे नीचे देखते हुए। पर कृष्ण बड़ा ही टच्ड फील करते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यू नो, आप लोग जितना मुझसे प्रेम करते हैं ना, जितना रिस्क लेते हैं मेरे लिए, जितना कुछ करने का, मुझे प्लीज करने का जितना एंडेवर उठाते हैं ना, एक्चुअली आई हैव नथिंग टू गिव टू यू। ये संसार भर का जितना धन दौलत है, सब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे भी कर दो ना, तो भी कोई मैच नहीं है, बिकॉज योर लव फॉर मी एक्सीड्स एवरीथिंग एल्स। व्हाट कैन आई गिव यू? देयर इज नथिंग इन द थ्री वर्ड्स दैट आई कैन गिव यू। तो ये जो प्रेम देख रहे हैं भगवान कृष्ण, है ना, भक्तों का, वो सोचते हैं ऐसा क्या है मेरे में कि भक्त लोग इस हद तक सब कुछ दांव पे लगा के, रिस्क लेके, दे आर रेडी टू लव मी, दे आर रेडी टू कम टू मी। ऐसा ऐसा क्या है मुझ में जो भक्तों को इतना अट्रैक्ट करता है? तो जब ये चीज वो बोल रहे हैं, तब राधा रानी देखती है भगवान कृष्ण का जो लॉकेट है, तो लॉकेट के एंड में एक पेंडल रहता है ना। तो पेंडल पे ऐसे उनका नजर जाता है, तो देखते हैं कि वो एक वीडियो चल रहा है उधर, कुछ दर्शन होता है उनको ना। तो वीडियो प्ले हो रहा है। वो वीडियो में क्या है कि एक सुंदर सा नौजवान व्यक्ति, वेरी टॉल, 7 फीट टॉल, है ना, आजानुलंबित भुजो, कनक कनकावतारो, ना, ही इज गोल्डन लुकिंग, एंड हिज हैंड्स, जब वो हैंड्स ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग और इवन एक्सीडिंग द नीज। हम लोग जब खड़े होते हैं, आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, सावधान, है ना, आपके हाथ नीज के पास जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स है भगवान के, है ना। तो उनका हाथ नीज तक जा सकता है। तो ये जो 7 फीट टॉल नौजवान हैंडसम मैन, है ना, ही इज वॉकिंग अक्रॉस अ रिवर साइड, रिवर बैंक में वो चल रहे हैं। एंड वो रिवर बड़ा ही वाइटिश टाइप, पूरा फेन के साथ, इट्स, एंड वातावरण एकदम सूदिंग, कूल, काम। एंड वो व्यक्ति बहुत ही आकर्षित दिख रहा है, घुंघराले वाले बाल हैं,
एंड उसका बॉडी एकदम गोल्डन कलर जैसा है, एंड इज वेरी टॉल एंड इज वेरी स्ट्रांग एंड इज वेरी 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 अट्रैक्टिव। तो राधा रानी देख के फिर चक्कर खा जाती है, बोलती है, अरे हाउ इज इट दैट आई एम अट्रैक्टेड टू दिस मैन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आई विल बी अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा, आई हैव ए क्वेश्चन, यस शुभ शंकर तू, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या फिर कुछ लैग है? नहीं प्रभु जी, पूरा क्लियर आ फाइन रहा है है। ना, क्योंकि ओके ओके फाइन फाइन ठीक है। तो अ, राधा रानी सेइंग टू कृष्ण कि कृष्णा हाउ इज इट दैट आई एम अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, मैं सिर्फ तुमको देख के ही अट्रैक्शन फील करती हूँ, और किसी को देख के अट्रैक्टेड फील नहीं करती। बट ऐसा कैसे हो गया दैट आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन? फिर और थोड़ा सा ध्यान से देखती है और थोड़ा सा क्लोज व्यू जूम इन करती है ना, जूम इन करके देखती है ये जो हैंडसम वाला व्यक्ति है, बोलती है तुम्हारी तरह तो दिखता नहीं है ये, थोड़ा सा फेस तुम्हारी तरह दिखता है तो ठीक है, तो मुझे पता चलता है तुमने थोड़ा सा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कुछ अलग ड्रेसिंग होके तुम आए हो, लेकिन ऐसा तो भी नहीं है। तो फिर और थोड़ा जूम इन करके देखती है, आंखें देखती है, आंखें देख के बोलती है अरे ये आंखें तो बहुत सुंदर है, देखा हुआ लग रहा है। और थोड़ा ऑब्जर्व करती है, इट्स डार्क वो क्या बोलते हैं, भवर भवर वाले, यू नो जो बम्बल बी जैसे आंखें हैं उनकी, है ना। तो देखती है और बोलती है अरे तो बहुत सुंदर आंखें। और फिर बोलती है अरे ये तो मेरे ही आंखें हैं, आई कैन इजिली रिकॉग्नाइज दीज आईज, दीज आर माई आईज, एंड ऑफ कोर्स दिस बॉडी कलर ऑल्सो रिजेंबल्स माइन, है ना, मेरा बॉडी कलर भी गोल्डन। राधा रानी को का और एक नाम भी है गौरांगी, है ना। और ये जो पर्सन है ही इज गौरांग, बिकॉज गौर है अंग जिनका, उनके सारे बॉडी पार्ट्स गौर रंग के हैं, और राधा रानी के भी सारे बॉडी पार्ट्स गोल्डन कलर की है। तो इससे पहले जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक्चुअली मैं समझ नहीं पाता, मुझे समझना है, मुझे जानना है कि मेरे भक्त वो क्या एक्सपीरियंस करते, वो क्या स्वीटनेस एक्सपीरियंस करते जब मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं। तब राधा रानी बोलती हैं कि कृष्ण तुम ये नहीं समझ पाओगे। बोलते हैं ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा? आई एम ओमनीपोटेंट, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं सर्वज्ञ हूँ, हाँ मैं सब कुछ जान सकता हूँ, और मैं ओमनीपोटेंट की नहीं, आप नहीं समझ सकते। बोलते कमल देखा है कमल, कमल कभी अपनी सुंदरता पहचान ही नहीं पाता है, कमल को नहीं पता वो कितना खूबसूरत दिखता है, कमल को नहीं पता वो उसका स्मेल क्या है, कमल को ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या हनी छिपा हुआ है। लेकिन जो भंवर होते हैं ना, जो हनी बीज होते हैं, वो जाके उस हनी को टेस्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन फील करते हैं लोटस को देख के। तो आपके जो भक्त है ये बम्बल बीज के समान है, ये वो हनी बीज के समान है, जो जाके वो आपका जो स्वीटनेस है, उसका जो नेक्टर है उसका पान करते हैं, है ना। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड एंड दे आर एंजॉइंग योर स्वीटनेस, दे आर एंजॉइंग, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, है कि नहीं। और फिर आप आप अपने बारे में कैसे जान सकते हैं, जैसे कि हम भगवान को भी लोटस के साथ कंपेयर करते हैं, तो बोलते हैं लोटस, लोटस अपने बारे में नहीं जान सकता, वैसे आप भी अपने बारे में नहीं जान सकते। और उसके बाद ही राधा रानी फिर ये दृश्य देखती है, ये वीडियो प्ले होता है भगवान कृष्ण के लॉकेट पे। तो राधा रानी चौंक जाती है, बोलती है ये कौन है, ही इज सो हैंडसम, आई एम अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, इसकी जो आंखें हैं ये मेरे से रिसेंबल करती हैं, एंड ये जो इसके जो बॉडी कम्प्लेक्शन है ये भी मेरी तरह है, एंड ये दोनों हाथ ऊपर करते हुए ही सिंगिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी बहुत की इतना स्वीट वॉइस है, है ना। भवानी शंकर प्रो ने भी मेंशन किया स्वीट वॉइस, यस गौरांग मनोप्रो का जो वॉइस है बड़ा स्वीट है, राधा रानी को बहुत पसंद आया, है ना। तो राधा रानी सिंग सच ए स्वीट वॉइस, सच ए नाइस लुक, है ना, एंड आंखें तो मेरी तरह हैं, ये हु इज दिस पर्सन,
आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम, आई एम वेरी ईगर। कृष्ण बोलते हैं ये मैं ही हूँ। बोलते हैं, ये कृष्ण, ये आप हो क्या? पहचान ही नहीं पाई, ऐसा कैसे? आपका तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। बोलते हैं ये मेरे कलयुग का अवतार है। जब कलयुग में मैं आऊंगा, मैं कुछ इस प्रकार दिखूंगा। माई नेम विल बी चैतन्य, माई नेम विल बी गौरांग, है ना। एंड आई विल प्रोपागेट दिस हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये शास्त्र में वर्णना आती है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं, कि ये हरे कृष्ण महामंत्र को प्रोपागेट करने के लिए। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्रीमद् भागवतम में भी एक वर्ष आता है, 12th कैंटो में एक वर्ष आता है। इट इज कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसा। बोलते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, है ना, उनका वर्ण कृष्ण है। इट डज नॉट बिलोंग टू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो अलग ही वर्ण के हैं, है ना, कृष्ण वर्ण के हैं। तुषा कृष्णम, बट इज नॉट ब्लैकिश इन कलर। कृष्ण ही है, लेकिन दिस टाइम हिज कलर इज नॉट ब्लैक, हिज कलर इज नॉट रेन फिल्ड क्लाउड्स, हिज कलर इज गोल्डन। सांगोपांग पार्षदम, डज ही कम ऑल अलोन? हाँ, हमने शुभ शंकर प्रो ने उसका लिंक भी शेयर कर लिया, आप बाद में इसको चेक भी कर सकते हैं, है ना। तो डज ही कम अलोन? नहीं, ही कम्स विथ हिज आर्मी। कौन सी आर्मी है? संकीर्तन आर्मी, है ना। कृष्ण वंदम तुषार कृष्ण, यस, यही वाला बस, है ना। सांगोपांग पार्षदम, अपने पार्षद लोग के साथ आते हैं, है ना। इसलिए हम चैंटिंग में गाते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इनको कहते हैं पंच तत्व, 5 मेन एंटिटीज, 5 मेन पीपल। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गदाधर पंडित, और अद्वैताचार्य गदाधर पंडित, और श्रीवास ठाकुर, है ना। ये 5 लोग। एंड देर आर मेनी मोर, है ना। भगवान जब भी देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर आता है, वो कभी अकेले नहीं आता, है ना। हमेशा आगे पीछे कुछ लाल बत्तियों वाली गाड़ियां रहती है ना। प्राइम मिनिस्टर नेवर गोज अलोन, कृष्णा ऑल्सो नेवर कम्स अलोन, है ना। हाउ कैन कृष्णा कम अलोन? जब एक मामूली प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं आ सकता, देन कृष्ण कैसे अकेले आ सकते हैं, लेकिन नहीं, तो कृष्ण नेवर कम्स अलोन। कम्स विथ सांगोपांग पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसा। बोलते हैं कि ही इनॉग्रेट्स दिस संकीर्तन यज्ञ। हम लोग भी हिस्ट्री में पढ़े हैं, स्टैंडर्ड 7 की हिस्ट्री बुक में। हु स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट? चैतन्य महाप्रभु, है कि नहीं? तो यस, ही स्टार्टेड दिस भक्ति मूवमेंट, ही स्टार्टेड दिस हरे कृष्ण महामंत्र। इससे पहले संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का गुणगान या फिर उसका कीर्तन, सर्वे मिलित्वा कीर्तन संकीर्तन, है ना। ये पहले कभी नहीं होता था। कोई अपने घर में छोटा मोटा कुछ किया होगा, लेकिन सब लोग ऐसे मास में आके एंड संकीर्तन करना, ये सब नहीं हुआ था। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया। एंड फिर वो वर्ष के एंड में लिखा है, यजंती ही सुमेधसा, ही इज वर्शिप्ड। यजंती मतलब उनको वर्शिप करते हैं, कौन? सुमेधसा, जो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। सो इंटेलिजेंट पीपल इन कलयुग, दे विल बी वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा, who is not blackish this time, who has come along with all his parshad and who has inaugurated this हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो ऐसे ऐसे भगवान को हमारा सादर प्रणाम है। हम्म, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यस, मैं जब आऊंगा कलयुग में, मैं इसी अवतार में आऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू नो कि व्हाट इज दैट थिंग जो भक्त लोग एक्सपीरियंस करते हैं मेरी भक्ति करके। ये एक इंटरनल रीजन है, बट अगर देखा जाए तो देर आर मेनी अदर रीजन। अद्वैताचार्य के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो अद्वैताचार्य ही प्रेज टू लॉर्ड कृष्णा, ही सेज, एक्चुअली अद्वैताचार्य इज इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु। हम लोग डिस्कस किए थे कल या परसों, देर आर 3 टाइप्स ऑफ विष्णु। तो जो महाविष्णु, इनका इनकारनेशन है अद्वैताचार्य, 500 years ago। तो वो शालिग्राम शिला पे तुलसी और गंगा जल डाल के ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, अभी आपको ही पर्सनली अवतरित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई मानता नहीं है, कोई कुछ धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, सब लोग एनिमल स्लॉटर कर रहे हैं, सब गड़बड़ काम कर रहे हैं, कुछ धर्म का कुछ नामो निशान है नहीं, अधर्म ही अधर्म चल रहा है। जब तक आप नहीं आएंगे, तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। अभी आपको पर्सनली आना पड़ेगा।
क्योंकि अद्वैताचार्य बुलाते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने का और भी अनेक कारण है। चैतन्य महाप्रभु को युग अवतार कहा जाता है। हाँ, और युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, है ना। तो इस युग धर्म का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और ये जन्म लेते ही हम्म वो स्टार्ट हो जाते हैं अपना प्रोजेक्ट। उनका जो प्रोजेक्ट है टू प्रोपागेट दिस होली नेम, ये प्रोजेक्ट वर्क उनका जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। आज आज ही वो दिन है। प्राकट्य दिन, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन। इसको गौर पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे उड़ीसा में इसको दोड़ पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा की दिन है ना। तो इस दिन क्या होता है, सब लोग जो ब्राह्मण लोग होते हैं और ये लोग सब डुबकी लगाते हैं गंगा में, और सब लोग हरि बोल करते हैं, हरि हरि कहते हैं। ऐसे तो भगवान के नाम का उच्चारण कभी करते नहीं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग मायावादी होते हैं, लेकिन इस दिन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा टाइम चूज करते हैं जिस समय उनका जन्म होते होते दुनिया भर में सब लोग हरि 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 बोल। डेट और टाइम परफेक्ट चॉइस चैतन्य महाप्रभु का, है ना। तो जन्म लिए इधर चैतन्य महाप्रभु, और सब लोग डुबकी लगा के गंगा में हरि बोल हरि हरि सब कहने लगते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे रहते हैं, उनका नाम रहता है निमाई, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म होता है। तो निमाई बचपन में, बेबी निमाई, है ना, किसी कारणवश रोते हैं अगर, तो वहां के सब महिलाएं फिर इकट्ठा हो जाती हैं। कोई टॉय दिखाता है, कोई उल्लू लुल्लू लुल्लू उल्लू लुल्लू करता है, एंड लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फर्क नहीं पड़ता। तो चैतन्य महाप्रभु फिर और जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको जितना स्टॉप करने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा रोते हैं। तो बाई चांस किसी ने तो हरि बोल बोल दिया, जैसे हरि बोल सुने चुप हो गए। सब लोग इन्वेस्टिगेट करने लगे क्या वो वर्ड था, क्योंकि सब लोग इतना कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, उसमें से कब किसने हरि बोल बोला और ये हरि बोल के वजह से ही चुप हुआ है, कैसे पता चलेगा। तो फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। ये बोला क्या, इससे होता है क्या, उससे होता है क्या, फिर पता चला कि नहीं, हरि शब्द अगर यूज करते हैं ना, चुप हो जाता है। चुप ही नहीं होता है, स्माइल भी देता है ना। तो माताओं को बहुत पसंद है बच्चे, और बच्चे स्पेशली इफ दे आर स्माइलिंग, इफ दे आर लाफिंग, देन माता जी दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी, वो उसको और पुचकारने लगते हैं। तो सब लोग फिर ताली मार के हरी बोल हरी हरी सब करने लगते हैं, है ना। और ये बहुत जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगते हैं, बोलते हैं, मेरा तो मिशन सक्सेसफुल हो गया, है ना। मैं जन्म ही तो लिया था कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरि नाम ले, ये तो पहले से ही हरी हरी सब बोल रहे, हो गया। मैं स्माइल कर रहा हूँ, ये लोग हरी हरी बोल रहे हैं, बढ़िया है बढ़िया है ना। तो ये जो उनका हरि नाम का प्रचार का प्रोजेक्ट था, ये बचपन से ही उनका शुरू हो गया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को बताया जाता है, एक प्रेयर है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। होते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय यानी कि एक्सट्रीमली मर्सीफुल, एक्सट्रीमली मुनिफिशेंट बताया गया है। ऐसा क्यों? मानो आपको कोई डिजीज हुआ है, डिजीज हुआ है, और फिर आप आपके गांव में कोई डॉक्टर के पास जाते, बोलते नहीं नहीं आपको नजदीकी शहर में जाना पड़ेगा। नजदीकी शहर में जाते फिर बोलता है इधर अच्छे फैसिलिटीज नहीं है, आपको मुंबई जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, उधर बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं। फिर आप उधर जाते हैं परेशान, है ना। एंड फिर वहां पे बोला जाता है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन आपको एक स्पेशल डॉक्टर चाहिए। तो वो कब आएंगे? वो तो कभी कभार आते हैं, फॉरेन से आते हैं। मुझे तो लेकिन अभी ट्रीटमेंट करना है, इस ट्रीटमेंट के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा, उसमें तो बहुत पैसा खर्च होने वाला है। हाँ, क्या कर सकते हैं, या फिर आपको वेट करना है, या वेट नहीं कर सकते। इतना घूम फिर लिए, इतना समय बर्बाद हो गया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर आप अपने घर में बैठे हैं, एक दिन नॉक नॉक, दरवाजा कोई खटखटाता है, तो आप खोलते हैं, तो आप देखते हैं कि अरे वही डॉक्टर है जिसका तस्वीर आपने देखा था, जो यूएस में रहता है, तो आपको ठीक करने वाला था, वो आपके सामने खड़ा है। आप बोलते हैं सर आप, बोलते यस आई हैव कम टू ट्रीट यू। बोलते हैं लेकिन आप आपको कैसे, मतलब बोल के वो छोड़ो, आई हैव कम एंड आई विल ट्रीट यू। क्योंकि लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल में कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, कौन से हॉस्पिटल में जाए? नहीं नहीं, घर बैठे बैठे आपको मैं ट्रीटमेंट कर लूंगा, लेकिन आप आपके पास तो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। अरे जो चाहिए मेरे पास है, जितना है उसमें हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। सॉरी सर, लेकिन आप इतना दूर से आए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फीस तो बहुत ज्यादा होगा ना, मैं तो नहीं दे पाऊंगा।
मैं तो यूएस जाने के लिए भी पैसा नहीं था, आप तो यूएस से आए हैं, फ्लाइट टिकट खर्चा करके आए हैं, वो भी ऐसे गांव वाले रीजन में आए हैं, और मेरे लिए आप आए हैं। एंड जैसे हमारा होता है ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते तो डिलीवरी चार्ज लगा देते हैं, लेकिन नहीं, 50 रुपए एक्स्ट्रा। तो अभी ये व्यक्ति यूएसए से आया है ना, 2 लाख तो खर्चा हुआ होगा। तो फिर बोला नहीं नहीं, इतना तो पैसे मेरे पास नहीं है, हाउ कैन आई गेट ट्रीटेड। बोलते नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आई हैव कम हियर टू ट्रीट यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस हाँ बोलो, कैसा लगेगा आपको? वोंट यू फील वेरी ग्रेटफुल? अरे इतना दयालु है यार, इतना दयालु आदमी है। इतना मैं परेशान था, इतना इधर उधर भटका एंड ऑल, मेरे को कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, कहीं से तो आ गया। ही इज कमिंग एंड ही इज रेडी टू ट्रीट मी फ्री ऑफ कॉस्ट। यही है चैतन्य महाप्रभु। हम में से कितने लोगों का ये प्रोजेक्ट था कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, 25 साल का हो जाऊंगा, 30 साल का हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा, मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाऊंगा, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज से बाहर निकलूंगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब से बाहर निकलूंगा। कितने लोगों ने ये टारगेट लिया था बचपन में? कोई नहीं। वी वेर नेवर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, सीरियसली स्पीकिंग। कोई तो कभी तो कॉल करता है, कोई तो दरवाजा खटखटाता है, कोई कभी कोई तो हमको थोड़ा सा इंस्पायर करता है। यही है चैतन्य महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु हैज कम एंड ही हैज गिवन अस होली नेम। बहुत आसान है। आप देखिए सतयुग में लोगों को हिरण्यकशिपु 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया, एक टांग पे खड़े होके उसके शरीर के सारे कंकाल दिखने लगे, टर्माइट्स उसके सारे ऑर्गेन्स फ्लैश सब खा गए। ऐसा कठिन तपस्या वो करता है ना। अभी देखो रावण कैसा तपस्या करता था, एक एक सर काट के डाल देता। हाँ, फिर भी बैक टू गॉडेड नहीं गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं गया, लेकिन तपस्या देखिए कितना हाई लेवल का तपस्या लोग करते हैं। तो भस्मासुर भी ऐसा ही सोच रहा था, कुछ तपस्या करूंगा। त्रेता युग में क्या सिस्टम था, यज्ञ करो, उतना पैसा चाहिए, उससे बड़ा राजा होना चाहिए, है ना। शुद्ध घी चाहिए, खाने के लिए घी नहीं मिलता आजकल, डालडा घी से काम चला लेते हैं लोग, है ना। शुद्ध घी वेरी कॉस्टली। वैसे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण मतलब शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, आजकल का जैसा उच्चारण करते हैं, वेरी सॉरी टू से कभी कभी काम कान बंद करने पड़ते हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये लोग ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मणों के अपशब्द है कि नहीं। एंड कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। एंड त्रेता युग में क्या था, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाना, वो भी हम नहीं बना सकते। कलयुग में बहुत सिंपल है, आपको बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गति, अन्यथा और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। सिर्फ एक ही गति है, क्या? हरे नाम हरे नाम एव केवलम। कितने बार स्ट्रेस किया गया है, सोचो। हरे नाम ही केवल एकमात्र मार्ग है। एव भी बोल दिया, केवल भी बोल दिया, ठीक है नहीं। देखिए सपोज कोई आईआईटी का तैयारी कर रहा है, आईआईटी ले लीजिए, आईआईएम की तैयारी ले लीजिए, आईएएस की तैयारी ले लीजिए, जो आई वाले इंडिया के टॉप टफ कॉम्पिटिशन है कि नहीं। तो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने सारे लोग आते हैं, फिर भी सब लोग पास नहीं होते, है ना। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे एग्जाम्स लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपको पास होना है ना, आप एक काम करो, आप बस आ जाओ, एग्जाम सेंटर में आ जाओ, आ जाओ, और क्वेश्चन पेपर ले लो, आंसर आए ना आए, आंसर पेपर पे बस अपना नाम लिख दो, अटेंडेंस शीट पे बस एक साइन लगा दो, उतना काफी है, ठीक है नहीं। अगर उतना भी कर लेते हैं तो डन, मैं आपको पास कर दूंगा। लेकिन पता है हम कलयुग लोगों का क्या हालत है, हम लोग एग्जाम हॉल जाते ही नहीं है। कहते हैं महाप्रभु बोलते हैं, आ जाओ, बस साइन कर दो, पास कर दूंगा तुमको, डायरेक्ट आईआईटी, डायरेक्ट आईएएस, बस सिग्नेचर डालना है, साइन तो कर लो। हम उतना भी करने के लिए रेडी नहीं है। यही है हरे कृष्ण महामंत्र, इतना आसान है। कुछ नहीं करना, करना क्या, क्या क्वालिफिकेशन है? इसलिए नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु ने कभी ये क्वालिफिकेशन देखा नहीं। देखिए अभी आप कोई आपको कोई जॉब लगा है, जैसे अभी श्रेष्ठ वो शुभ शंकर को, आई नो दे आर डूइंग सम जॉब एट सम बिग कंपनीज, है कि नहीं। तो अभी आपको अगर जॉब मिला, ऐसे ही दे दिए क्या? कोई क्वालिफिकेशन कभी देखा नहीं, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से पास आउट है, क्या आता है, तभी तो इंटरव्यू लेते हैं ना। क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। आप देखिए 10 से 12 जाते हैं तो क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, इवन 9 से 10 जाते हैं तो भी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, है कि नहीं।
इवन कोई शादी भी करता है ना तो भी लड़की वाले क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, लड़के वाले भी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है लाइफ में जहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन चेक नहीं होता है, एक्सेप्ट भगवान। भगवान हमारा कभी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते। भगवान नहीं देखते ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। भगवान नहीं देखते स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बुढ़ा है। ही डज नॉट सी कि हैंडसम है, अगली है, इलिटरेट है, एजुकेटेड है। कुछ नहीं देखते। भगवान बस दे देते हैं, हरि नाम दे देते हैं। जैसे कोई राजा एनएच पे चल रहा है और एनएच पे चलते हुए डायमंड्स, रूबीज, ज्वेल्स सब कुछ फेंक रहा है, और सिटीजन्स क्या बोल रहे हैं, बढ़िया यार, बढ़िया अपॉर्चुनिटी, सब ले लो, अपने अपने जेब में भर लो। ये जो राजा है पागल हो गया है, ऐसा कोई फेंकता है ना? बढ़िया है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। एग्जैक्टली हमारा सिचुएशन वही है, हमारे लिए अच्छा है क्योंकि भगवान पगला गए। किसी को भी दे रहे हैं, हरि नाम दे रहे हैं, लव ऑफ गॉड दे रहे हैं, और ये हरे कृष्ण महामंत्र करके डायरेक्ट हम बैक टू गॉड जा सकते हैं। इतना आसान पहले कभी था ही नहीं। ये बिग बिलियन डे चल रहा है। ये जो समय है, मैंने पहले भी बताया था, 10,000 years। ये बहुत बढ़िया बढ़िया टाइम है। चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, जस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड गो बैक टू गॉड। बहुत ही आसान चीज है, लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु इज लाइक दैट स्वीट टीचर। जैसा होता है ना, कभी कभी टीचर्स लोग समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ए, बी, सी। तो कुछ बच्चे जो फ्रंट में होते हैं, होनहार बच्चे, बड़ा बढ़िया लिख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे लिख नहीं पाते, वो कॉपी नहीं कर पाते। तो टीचर क्या करते हैं, वो आते हैं और हाथ पकड़ते हैं और बताते हैं, ये है ए, लिखो बेटा ऐसा, ए, बी, सी। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है। वही कृष्ण भगवता में बता देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बोलते मेरी शरण में आओ, तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन शरण लेना कैसा है, ये चैतन्य महाप्रभु खुद एक भक्त के रूप में आके हम हमारा हाथ पकड़ के हमको सिखाते हैं कि भक्ति करना कैसा है ना? इतना दयालु है, इतना ग्राउंड लेवल पे आके हमको सिखाते हैं। वही चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस है। तो आज हमने भगवदगीता का वो वर्ष पढ़ा कि भगवान सब कुछ जानते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान बोलते हैं मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। बट इवन दो भगवान सब कुछ जानते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि मेरा भक्त ऐसा क्या देखता है मुझ में कि उसका इतना दृढ़ श्रद्धा है, इतना स्वीटनेस वो एक्सपीरियंस करता है, इतना प्रेम करता है मुझसे। तो वो प्रेम का डेप्थ क्या है, ये समझने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज टेकिंग इनकारनेशन इज he wants to propagate this Hare Krishna Mahamantra and deliver people back to Godhead. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज गौर पूर्णिमा है, बहुत ऑस्पिशियस डे है। भले ही हम अभी एक राउंड पूरा चैंटिंग ना कर पाए, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग एटलीस्ट एक राउंड चैंटिंग तो आज कीजिए। और जो लोग जितना भी चैंटिंग करते हैं, एक एक्स्ट्रा राउंड तो हमको करना ही चाहिए आज भगवान के लिए। क्या बोलते हैं, है कि नहीं? तो अभी हम नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के लिए विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। एंड कल वी कुड नॉट ज्वाइन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। कुछ लोग भी बोले, मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाया, पता नहीं जूम का कुछ अपडेटेड कैसे था। तो शुभ शंकर को तुरंत एक क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए एक लिंक भेज देंगे। तो ये सेशन एंड होने के बाद आप वहां पे फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. So thank you, Shubhankar to Ankar to Rakesh to Shen to Shresh to Siddhant Prabhu, Shraddha Mataji, Abhinav Prabhu for joining today's session. And अगर आपको क्वेश्चन आंसर सेशंस अटेंड करनी है या फिर कोई क्वेश्चन है, then we can quickly join in the link that Subhashankar 2 will be sharing right now ग्रुप में. तो हम वहां पे फिर मिलते हैं. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. Goranga, Goranga, Goranga. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस शैन प्रभु, तो पूछिए. प्रभु जी हैप्पी होली। हैप्पी होली, सेम टू यू. हरे कृष्ण. हाँ, प्रभु जी मेरा तीन छोटा छोटा सवाल है। एक तो ये हम्म. कि इस्कॉन में जो भक्त होते हैं वो प्रसाद को पाना क्यों बोलते हैं? हम लोग तो खाना को खाना ही हम्म. बोलते हैं कि खाना खा लीजिए, वो हम्म. लोग पाना ये वर्ड हम्म. क्यों? एटिकेट, एटिकेट वाली चीज है. हम्म. प्रसाद पाना, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टू ऑनर द प्रसाद, नॉट ईट, ऑनर. हाँ. तो रेस्पेक्ट वाला चीज हो गया. तो भगवान का जो मर्सी होता है, प्रसाद को मर्सी भी कहते हैं, भगवान का मर्सी है ना, भगवान का कृपा. हम कृपा खाते हैं या कृपा पाते हैं? रिसीव करते हैं. वी रिसीव द कृपा. तो सिमिलरली हम प्रसाद रिसीव कर रहे हैं, है ना. तो ये एक जी प्रभु रेस्पेक्ट वाली चीज, भाव भाव का डिफरेंस है, और कुछ नहीं. जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक छोटा सा सवाल था। लाइक हम्म. जैसे कि हम ह्यूमंस का एक मतलब भगवान ने इस दुनिया को ऐसे बनाया है कि हम ह्यूमंस का जो आदत है उस आदत के ही तौर पे भगवान ने बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग जीव है, तो इन लोगों को इन्हीं के तरीके से समझाना है। तो हर चीज का आंसर मिलता है भगवत गीता में, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता कि जैसे बोलते हैं कि भक्त जब पास हो जाते हैं, दुनिया के एग्जाम से पास हो जाते हैं, तो गोलोक चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ करने का रहता नहीं। लेकिन जैसे कि हम लोग कोई स्कूल कॉलेज से पास होते हैं या फिर देखते हैं कि ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं ये स्कूल कॉलेज, फिर जाके हम एडमिशन लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है, या फिर इस स्कूल से इस कॉलेज से पढ़ के प्लेसमेंट मिलता है, तभी हम प्रूफ मिलता है तभी हम जाते हैं क्योंकि हमें भी नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ से जब पास होकर कोई चला जाता है तो वो तो आत्मा हो गया, तो वो तो चला गया, लेकिन वो तो हम देख नहीं पाते। तो हम कैसे बिलीव कर ले हाँ. कि हाँ हाँ वाकई में हम जाएंगे बोलो? ये तो मतलब सुना हुआ यस. बात है। तो, यस. सही है. तो तो ऐसे बहुत कोई तो सारी चीजें मानेगा नहीं। हैं. जी प्रभु जी। यस. तो नॉलेज एक्वायर करने के तीन तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, है ना. उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, दिखा दो मेरे को, प्रूव इट टू मी, है ना. लेकिन सब कुछ देख देख के तो नहीं जान सकते, है ना. अभी सपोज म्यूजिक है, देख के क्या समझेंगे, उसको सुनना पड़ेगा, है ना. या फिर गुलाब जामुन है, देख के कैसे समझेंगे कितना स्वीट है, उसको चखना पड़ेगा. तो हर एक चीज को एक्वायर करने का मेथोडोलॉजी सिर्फ देखना नहीं है. देयर हैज टू बी डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉर ईच काइंड ऑफ, फॉर एक्वायरिंग ईच काइंड ऑफ नॉलेज. तो सेकंड तरीका है फिर क्या, हाइपोथेसिस. अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाना, शायद से ऐसा होगा, शायद से वैसा होगा. लेकिन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज में भी बहुत सारे एरर होते हैं. बेसिकली मैं साइंटिफिक रिसर्च देख लो, है ना. जैसे कि हम अपने साइंस में पढ़ते हैं, साइंस हो गया या फिर इंजीनियरिंग में हो गया, कि एटॉमिक मॉडल जो रहता है, पहले थॉमसन क्या रहता है, जे थॉमसन. हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल करके रहता है, लेकिन वो गलत रहता है. फिर रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक, वो एक मॉडल प्रपोज करता है, फिर वो थोड़ा बेहतर रहता है लेकिन उसमें भी कुछ फॉल्ट रहता है. फिर नील बोर आते हैं, फिर वो कुछ एक मॉडल प्रपोज करते हैं. यानी कि हर एक पिछला मॉडल जो है वो उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज था. यानी कि
साइंटिफिकली जो रिसर्च भी किए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, एंड फ्यूचर में जो रिसर्चेस आएंगे वो उससे बेटर होंगे, है कि नहीं? यानी कि अभी भी जो हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं वो 100% सही हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जो अनुमान प्रमाण अनुमान लगाते हैं कि शायद से ऐसा होगा, शायद से वैसा होगा, तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गेस वर्क से थोड़ी नॉलेज एक्वायर किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन पे रहता है ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड सोर्स, है ना? जब जैसे कि वेदर फोरकास्ट हो रहा है, आपने तो देखा ही नहीं ऐसा होने वाला है, लेकिन आप सुनते हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि हाँ, ये जो वेदर फोरकास्ट करने वाले लोग हैं, ये लोग ऐसे एमए कहीं से उठ के नहीं आ गए, ये लोग बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत बहुत कुछ सोच समझ के फिर फोरकास्ट कर रहे हैं। तो फिर आप भरोसा लगता है, हाँ ऐसा कुछ होने वाला है ना? फिर वहीं पे फिर और एक क्वेश्चन आता है कि कई बार हमारा क्या होता है ना, आजकल के जमाने में हर एक चीज को हम देख के समझने का कोशिश करते हैं, इसलिए हमको लगता है एवरीथिंग हैज टू बी सीन। वैसे अगर देखने की बात भी कही जाए तो तुकाराम महाराज, इट वॉज सीन बाई पीपल दैट वैकुंठ प्लेन केम एंड टुक हिम अवे। इट वॉज ए सीन थिंग, है कि नहीं? अजामिल का केस देख लीजिए, जो कि रिकॉर्डेड है श्रीमद् भागवतम में। अभी ये बात अलग है, लोगों को फेथ नहीं है, लेकिन वो उस केस में भी यही होता है कि अजामिल एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही गेट्स विष्णु विष्णुदूत वाला फॉर्म ऑफ बॉडी, एंड विष्णुदूत आते हैं, उसको लेके जाते हैं वैकुंठ प्लेन में बिठा के लेके जाते हैं। तो ध्रुव महाराज को भी वैकुंठ प्लेन में बिठा के लेके जाया जाता है। तो यस, हर चीज हम जानते नहीं, लेकिन हम सुनते हैं, वी हियर फ्रॉम ए बोनाफाइड सोर्स, एंड हु इज सेइंग दैट द हाईएस्ट ऑथोरिटी, सुप्रीम ऑथोरिटी, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। देखे तो हम इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, देखे तो हम प्रोटॉन भी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं इसलिए हम मानते हैं, है कि नहीं? जी प्रभु जी। तो हम तो मून देखे नहीं है, हम तो खुद मून पे गए नहीं है, लेकिन मानते हैं ना कि चंद्रयान गया था। नहीं तो हम, कोई तो ये भी बोल सकता है वीडियो फॉर्ज था, लेकिन हम मानते हैं, है कि नहीं? सुनते हैं, क्योंकि हमको लगता है जो सोर्स है ना, ये धोखा नहीं देगा। सिमिलरली जो वैदिक सोर्सेस हैं ये हमको धोखा नहीं देंगे। हाँ, एक होता है चर्म चक्षु से देखना, एक होता है शास्त्र चक्षु से देखना। शास्त्र क्या बोल रहा है? शास्त्र बोला यस, इट वर्क्स, दैट इज द प्रूफ इटसेल्फ। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक छोटा सा सवाल था, एक और लास्ट। प्रभु जी, मतलब कि तीन मोड्स हम जानते हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब कि अगर बॉडी थोड़ा मतलब जिम विम करना या फिर फिटनेस एक्सरसाइज करना ताकि थोड़ा फिट लगे, ये सब चीज क्या किसी मोड्स में आता है या फिर ये करना सात्विक होता है प्रभु जी? मतलब थोड़ा बहुत खुद को डिपेंड फिट करता है, अगर दिखना। आप सूर्य नमस्कार जैसे योगिक एक्सरसाइजेस करें तो फिर वो सत्वगुण में रहता है, और अगर आप डंबल्स उठाते हैं तो फिर वो रजोगुण में जाता है। जी प्रभु जी। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। तो फिर ये भी डिपेंड करता है, आप एक्सरसाइज से आपका गोल क्या है, वेदर इट इज टू रिमेन फिट और वेदर इट इज टू लुक फिट। हाँ, दिखते फिट है ना, तो फिर लोग आकर्षित हो जाते हैं थोड़ा, तो वो अगर चाहिए तो फिर हम रजोगुण में जा रहे हैं कि लोग मुझे देख के वाव बोलना चाहिए, क्या डोले शोले हैं। दैट इज रजोगुण। लेकिन मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सतोगुण में। ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। चलो, प्रभुपाद की चाय। हरे प्रभु कृष्ण। प्रभु जी के सवाल से मेरा भी कुछ हाँ, डाउट क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। Yes, प्रभु। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्रेष्ठ। हरे कृष्ण।